आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 13 मार्च गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस दौरे का बुधवार को दूसरा दिन था। वे मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटिश से आजादी मिली थी। यह राष्ट्रमंडल के तहत 1992 में गणतंत्र बना। भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम की अगुवाई में मॉरिशस को आजादी मिली थी। इस दिन को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है। मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। किसी देश की तरफ से पीएम मोदी को दिया गया यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 बहुमत से पारित कर दिए गए। इन विधेयक के पारित होने से भरतपुर और बीकानेर में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को तेजी से लागू किया जाएगा। हालांकि इन विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया और बिना सदन में चर्चा के विधेयकों को पारित करने पर नाराजगी जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि सरकार जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त समय दिए बिना जल्दबाजी में कानून पास कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में 26,000 पदों पर घोषणा की जाएगी। इसमें शिक्षक, वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस सहित अन्य विभागों के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, शेखावटी में यमुना का पानी लाने के लिए 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और वह पेपर मेरे पास है। कुछ चुनाव का समय था, हम भी बिजी थे, लेकिन टास्क फोर्स बना दी है। सीएम ने 2 साल बालोतरा में नगर विकास बनाने की घोषणा की है। अगले साल 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी, 4,000 पटवारी की भर्ती होगी। वन विभाग में भी 1750 कर्मचारी की भर्ती होगी। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभियोजन विभाग में 250 नए पद सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना भी शुरू की जाएगी। गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू होगी। पहले फेज में 5,000 गांव के बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीकर के खाटू कस्बे में तोरण द्वार के पास प्राइवेट पार्किंग में खड़े टेम्पो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लगी, जिसके चलते टेम्पो में रखे श्रद्धालुओं के 2 दर्जन से ज्यादा बैग सहित अन्य सामान जल गया। सूचना पर खाटू श्याम जी नगर पालिका की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। उन्होंने 5 मिनट में आग पर काबू पा लिया। खाटू श्याम जी फायर ब्रिगेड टीम से मिली सूचना के मुताबिक घटना तोरण द्वार के पास प्राइवेट पार्किंग की है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आयोजित भर्ती में एक महिला भर्ती को बर्थमार्क के चलते अयोग्य ठहराने को गलत माना है। जस्टिस समीर जैन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए भर्ती बोर्ड के उन दोनों मेडिकल आदेशों को रद्द कर दिया है। इसमें महिला अभ्यर्थी की पीठ पर बर्थमार्क होने के कारण उसे अनफिट घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भर्ती एजेंसी के मेडिकल बोर्ड का निर्णय बिना किसी ठोस चिकित्सीय आधार और तार्किक तर्क के दिया गया है। ऐसे में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने महिला अभ्यर्थी को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा करीब 3.5 साल पहले कुछ याचिकाकर्ताओं को उनके चयनित वेतनमान और एरियर का भुगतान करने के आदेश देने के बावजूद सरकारी अफसरों ने आदेश की अनदेखी की। इससे नाराज हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने प्रदेश के 3 आईएएस अधिकारी हेमंत गेरा, राजेंद्र कुमार भट्ट और ताराचंद मीना की मासिक तनख्वाह रोकने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके साथ ही कार्मिक विभाग के वर्तमान प्रमुख सचिव को कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने, क्लर्क से लेकर कलेक्टर तक अवमानना फाइल से संबंधित सभी पूर्व और वर्तमान जिम्मेदार कार्मिकों की सूची भी कोर्ट में पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में विनियोग और वित्त विधेयक पर बहस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। बजट बहस पर रिप्लाई के दौरान सीएम ने बालोतरा में नगर विकास न्यास बनाने की घोषणा की है। सीएम ने प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 2500 हैंडपंप लगाने व गर्मियों के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ का अनटाइड फंड देने की घोषणा की है। इसमें कलेक्टर पानी टैंकरों की व्यवस्था कर सकेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़क बनेगी। इससे 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें बनेगी। 0 एक्सीडेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे। हाईवे के किनारे ड्राइवर के लिए विश्राम स्थल बनेंगे। राजस्थान की डिप्टी सीएम और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने बताया, साल 2024-25 में हर विधानसभा क्षेत्र में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत कुल 994 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब शुरू हो चुका है। इन केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य राज्य के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा और पोषण की स्थिति को बेहतर बनाना है। नई आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन विशेष रूप से उन इलाकों में किया जाएगा जहां इनकी आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है, जैसे कि ग्रामीण, जनजातीय, मरुस्थलीय और दुर्गम क्षेत्र। पाली शहर के पांचमोखा पुलिया स्थित एक स्पा सेंटर पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सीओसीटी उषा यादव ने दबिश दी। पुलिस को देख लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने सख्ती दिखाकर हटाया। औद्योगिक थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मंगलवार रात को सूचना मिली कि शहर के पांचमोखा पुलिया स्थित स्पा सेंटर पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। इसको लेकर सीओसीटी उषा यादव ने दबिश दी। वहां देखा कि शराब पार्टी चल रही थी तथा स्पा सेंटर के बैनर लगे थे।
इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार का साथ साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। यहाँ लाट साहब के जुलूस के लिए पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं। अलवर जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर को 56 साल के मरीज को शुगर की एक्सपायरी दवा दे दी गई। कुछ घंटे बाद ही पर्ची व दवा की फोटो के साथ मुंडावर के विधायक ललित यादव ने मामले को विधानसभा में उठाया। विधायक ने कहा कि एक्सपायरी दवा देकर मरीज की जान से खिलवाड़ हो रहा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अलवर शहर के राटनगर निवासी गिरिराज सिंह की शिकायत के अनुसार वह जिला अस्पताल अलवर में बुधवार दोपहर को शुगर की दवा लेने गया था। वहां शुगर की एक्सपायरी दवा दे दी गई। दवा भी दिसंबर 2024 में एक्सपायर हो गई थी। गिरिराज सिंह ने बताया कि उसने दवा की एक्सपायरी तारीख घर आकर देखी, उसके बाद वापस अस्पताल गया, लेकिन दोबारा दवा नहीं मिली। तब तक काउंटर बंद हो गया। वृंदावन में होली के बाद ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के समय पर ही भोग राख की व्यवस्था में भी बदलाव आ जाएगा। होली के बाद आराध्य की ग्रीष्मकालीन सेवा शुरू होगी तो भोग में गरिष्ठ पदार्थों की बजाय शीतल पदार्थ भोग में अर्पित होंगे। होली के बाद 16 मार्च से मंदिर के पट सुबह 1 घंटे पहले 7:45 पर खुलकर शाम को 1 घंटे बाद 9:30 बजे बंद होंगे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि होली के बाद पड़ने वाली चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया 16 मार्च रविवार को दर्शन के लिए पट सुबह 7:45 पर खुलेंगे और दोपहर 12 बजे बंद होंगे। अब तक सुबह 8:45 पर पट खुलते थे और 12 बजे बंद होते थे। राजस्थान में होली की धूम शुरू हो चुकी है। प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में फागोत्सव चल रहा है। कोटा में स्टूडेंट्स और जोधपुर शहर में लोगों की होली का कुछ नियमों का पालन करना होगा। कोटा पुलिस ने धुलंडी से पहले कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए एक आदेश जारी कर डीजे साउंड पर बैन लगा दिया है। वहीं पुष्कर में होने वाले इंटरनेशनल होली फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। मंगलवार की रात वराह घाट चौक पर हुए आयोजन में देशी विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग ढोल चंग की थाप पर थिरके। यहाँ विदेशी युवतियां ढोल की थाप पर डांस करते हुए नजर आई। रेलवे द्वारा सीकर के रास्ते चलने वाली बीकानेर साईनगर शिरडी वीकली स्पेशल ट्रेन के रूट में बीकानेर से जयपुर के बीच आने वाले स्टेशन पर ट्रेन के संचालन में परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार बीकानेर साईनगर शिरडी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 22 मार्च से बीकानेर से प्रत्येक शनिवार को दोपहर 12:10 के बजाय 1:30 पर रवाना होकर शनिवार शाम 6 बजे सीकर स्टेशन पहुंचेगी। यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद 6:05 पर सीकर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन रविवार शाम 7 बजे साईनगर शिरडी पहुंचेगी। साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रबी 2024-25 सीजन के लिए रेपसीड सरसों के रकबे और उत्पादन अनुमानों पर एक व्यापक सर्वेक्षण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 92,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर सरसों की खेती होने का अनुमान है, जिसमें 115.2 लाख टन उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। एसईए के अध्यक्ष संजीव अस्थाना ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक बन चुका है। इसमें किसानों की आय पर दबाव बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए मॉडल मस्टर्ड फार्म प्रोजेक्ट 2020-21 से लागू किया गया है। इसका लक्ष्य 2029-30 तक सरसों उत्पादन का 200 लाख टन तक पहुंचाना है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।